हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 7 से लेकर 14 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी और ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक कार्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, फिर आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, तो तभी ये रीडिंग बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। तो यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्लीज, यूनिवर्स बताइएगा प्लीज जो सैजी के पर्सन हैं उनकी सैजी के प्रति फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स राइट नाउ। 5 ऑफ पेंटिकल्स। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है, अभी अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। नहीं लगता है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन आपसी बातें करके हर चीज़ को सुलझाया जा सकता है। अगर इसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, अगर एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करते हुए थोड़ा सा विश्वास किया जाता है, भरोसा किया जाता है, तो फिर से काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो एंजाइटी और स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि वो सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, क्योंकि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, तो उन्हें रिश्ते में आगे जाना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा और यूनिवर्स की तरफ से उन्हें गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं, बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि वो और स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, ताकि जो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बन जाए, बैलेंस बन जाए, स्टेबिलिटी बन जाए। और उनको लग रहा है कि जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, उसका कुछ अंश उन्हें दान स्वरूप दे देना चाहिए। गरीबों को चाहे उपहार के रूप में वो वस्त्र दें, भोजन दें, कपड़े दें, या फिर गरीबों को कुछ भी दान दक्षिणा दें, या फिर पशुओं को चारा देना, पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध पिलाना, इस तरह का अगर वो दान पुण्य करेंगे तो वो नेगेटिविटी खत्म होगी, उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा। एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, तो उनको महसूस हो रहा है, वो फील कर रहे हैं कि उन्हें नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। इस स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहिए और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये रिश्तेदार, ये जिम्मेदारी एक नई बिगनिंग बन सके, एक नई शुरुआत हो सके। और क्योंकि अगर एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते को सही किया जा सकता है और बैलेंस लाया जा सकता है। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं सेजिटेरियस। जजमेंट। आपको लग रहा है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, गले से लगाते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तर्क वितर्क नहीं करते, या फिर पास्ट के बारे में ना सोचकर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो धीरे धीरे करके जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती है। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ते को किया जा सकता है, फिर से इस रिश्ते में शादी विवाह हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली हो सकती है, रिश्तों में सुधार किया जा सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को।
द लवर्स, द मून एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सजिटेरियस आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, चिंता में हैं आप कि आपके रिश्ते का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपके प्रेजेंट का क्या होगा। इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी चिंता में हैं। आपको लग रहा है कि कभी आप इस रिश्ते को खो ना दें, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी ही मिस्ट्री में, अपने ही झमेलों में, अपने कामों में फंसे रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। इस रिश्ते को एक ग्रहण सा लग चुका है। जितना वो इस चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उतना ही कुछ ऐसा बात सामने आ जाती है कि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उनको महसूस हो रहा है, बार बार आप महसूस कर रहे हैं सजिटेरियस, कि इस रिश्ते में एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर हो सकता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी हो सकता है। तो उनको महसूस हो रहा है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, सजिटेरियस आप सोच रहे हैं कि इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेना चाहिए, ताकि इस रिश्ते में क्लियरिटी आ सके और दोनों एक दूसरे के प्यार को, एक दूसरे की मोहब्बत को समझ सके। और इसमें जितना इसमें टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, ग्रहण सा लग चुका है, फिर से वो रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से इस रिश्ते की खुशियों को चार चांद लग सकता है, यानी कि फिर से खुशियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं सजिटेरियस, आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सजी, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस क्रॉस मार्ग पर ना रहें, दिल और दिमाग से काम लें। अगर आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं तो किसी की हेल्प या मदद लें। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में ना गिरे रहें। अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके किसी की मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से खुशहाल किया जा सकता है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, तो एंड 9 ऑफ कप्स। तो सजिटेरियस जो आपके पर्सन है, उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को लेट गो कर देना चाहिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकल जाना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, इस रिश्ते को ग्रहण सा लगाया हुआ है। अगर वो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, अलविदा करते हैं, और टूर अपने पार्टनर के पास टूर ट्रैवल करके जाते हैं, विजिट करके जाते हैं, या उनके पार्टनर उनके पास विजिट करके आते हैं, उसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। और अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं किया है तो वो कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, सामने से मिलना चाहते हैं। और उनको लगता है कि अगर वो क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे तो उनकी जो दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है, फुलफिल होगी, रिश्तों में सुधार होगा, और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो ऐसा वो चाहते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। देख लेते हैं सैजी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजी अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। ये था आपके पर्सन क्या चाहते थे। अभी देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी दुविधा में हैं, परेशानी में हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहाँ भी आपको भ्रमित किया जा सकता है, वहाँ भी आप फंस सकते हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आप आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इस रिश्ते की जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आया व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो समय
लकी पीरियड उनका चल रहा है, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो उन्हें इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपने विलिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, इस रिश्ते को हील करना चाहिए। और जो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो लक की पीरियड बार बार नहीं आता। उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के। अगर वो इसमें टीम एनर्जी डालते हैं, टीम एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं और फिर से ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा सैजी पर्सन के लिए? सैजी पर्सन के लिए इसका आउटकम क्या रहेगा? 6 ऑफ वॉन्ड्स इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, हिम्मत है कि अभी भी इस रिश्ते में सेनाइयाँ बच सकती हैं। जो लव रिलेशन में है उनकी शादी विवाह हो सकता है, पार्टीज हो सकती हैं, गेट टुगेदर हो सकती है और काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते से हो सकती है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड द चैरियट। तो इसका आउटकम हमें बता रहा है कि जो मन मुटाव, द्वेष भावना आप लोगों के बीच में चल रही है, या तो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो अगर धीरे धीरे करके आप उन बातों को करेंगे तो जो रिश्ते में बैलेंस नहीं आ रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, तो अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे तो धीरे धीरे करके रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और पर्सनल टाइम में पर्सनल कामों का निपटारा करें और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करेंगे। तो जो रिश्ता पटरी से उतर चुका है, जो गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, फिर से वो गाड़ी पटरी पर चढ़ सकती है, फिर से खुशियां आ सकती हैं। और अगर डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने के हमें हर तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते की खुशियां चाहिए, तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि बहुत जल्दी ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, हिम्मत है कि फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से इस रिश्ते की खुशियों को 4 चांद लगाया जा सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले आप सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़ा होइए। जब आपको लगेगा कि आप ये इस रिश्ते का बर्डन उठा सकते हैं, इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं, तो आप आगे बढ़िए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए। और जो भी इस रिश्ते में लड़ रहे हैं, चाहे वो एडिक्शन है, गैमलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। जो रिश्ते में जंजीर सी लगी हुई है, जो आप जकड़न महसूस कर रहे हैं, उस नेगेटिविटी से बाहर आइए। अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, स्टैंड लीजिए और उस पुरानी हिस्ट्री को दोहराइए, उस मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। अगर उन दिनों को याद करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें वापस से आ सकती हैं और रिश्ते को खुशहाल किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।